दान दे करके हमें उस दान का प्रचार नहीं करना है। दान दे करके हमें उस दान का अभिमान नहीं करना है। एक हाथ दान दे, दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि इस हाथ ने दान दे दिया है। ऐसा दान करें। और दान दे करके कभी अभिमान ना करें। कई लोग ब्राह्मण को दान देकर के अभिमान करता है। अभिमान दान देकर के न किया जाए। और कई लोगों की तो ऐसी मेंटलिटी बनी हुई है, ऐसी सोच बनी हुई है कि हमारे ही देने से ब्राह्मण का घर चल रहा है, अगर हम दान ना दें तो ब्राह्मण तो भूखे ही मर जाए। कई लोगों की तो ऐसी भी मेंटलिटी बनी हुई है, सोच बनी हुई है। ब्राह्मण को दान देकर के आप उपकार नहीं करते, अतएव ब्राह्मण आपका दान लेकर के आप पे उपकार कर रहा है। प्यारे हो, आप दान देकर के उपकार नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण का, अतएव ब्राह्मण आपका दान लेकर के आप पे उपकार कर रहा है। बड़े ध्यान से सुने। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है, आपको बताना चाहूंगा। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज दंडक वन में पहुंचे और श्री अगस्त्य जी महाराज के आश्रम जब पधारे हैं तो अगस्त्य जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़ा स्वागत सम्मान किया। और एक स्वाफी एक अचला श्री रामचंद्र जी को अगस्त मुनि उड़ाने लगे। बड़े ध्यान से सुने। एक अचला एक स्वाफी प्रभु श्री रामचंद्र जी को, कौन? ऋषि महाराज अगस्त्य जी उड़ाने लगे। प्रभु श्री राम कहते, महाराज ये कैसे कर रहे? ये बात नहीं बनी, हमें आपका सम्मान करना चाहिए, हमें आपको कुछ समर्पित करना चाहिए, आप मुझे उल्टा दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात महाराज माफ करें, आपसे हम ले नहीं सकते। आपके सम्मान में हम कुछ दे सकते हैं, आपसे ले नहीं सकते महाराज। इसको कहां पचाएंगे हम? आपसे ली हुई चीज हम नहीं ले सकते महाराज, माफ करें। अरे बोले प्रभु इसको ग्रहण तो करिए। इस स्वापी इस दुपट्टे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको ग्रहण तो करिए आप। तब मैं आपको पूरी कथा इस दुपट्टे की, इस स्वाफी की बताऊंगा। संत का आदेश हुआ तो प्रभु को श्रोधार्य करना पड़ा, ग्रहण करना पड़ा। उस दुपट्टे को, स्वाफी को ठाकुर जी ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धारण कर लिया। अब बोले बैठी, अब इस स्वाफी इस दुपट्टे की मैं कथा सुनाता हूं आपको कि मेरे पास तक आई कहां से, और अगर ये आपको नहीं पहनाई जाती, आपके गले में नहीं डलती तो उसका उद्धार नहीं होता। बोले महाराज क्या कथा है इसके पीछे, थोड़ा बताइए। एक दिन की बात है प्रभु जी, मैं सरजू नदी के तट पर संध्या वंदन करके गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। इसके उपरांत मैंने सोचा कि चलो कुछ समाधि लगाई जाए सरजू के जल में जाकर के। सरजू के जल में मैं पहुंचा, इतने गर्दन तक पानी में पहुंच करके, और मैं जैसे ही नेत्र बंद करने वाला था वैसे ही एक विमान, दिव्य विमान उतर के ऊपर से आया आकाश मंडल से। उस विमान को देख करके मैं बड़ा अचंभित हो गया कि कोई देवता पधार रहे हैं क्या। अरे कथा ही सुन लो तो पहले साड़ी देखोगी, हाँ हाँ तुम आ जाएगी ऐसी। कथा सुन लो, कथा सुनवे आयो। हाँ? प्रेम से बोले राधे राधे। आज कछु माता है तो दावत में बिजी होंगी साहब। शर्मा जी के यहाँ दावत चल रही है तो कछु तो वहां बिजी होंगी आज, और कछु खाए के आ गई हैं। रसगुल्ला बढ़िया बनाओ ना। हाँ। मैंने भी खायो टॉप, बिल्कुल एकदम आनंद आ गए। खायो रसगुल्ला ही है बस, हाँ आनंद आ गया। लेकिन प्रेम से बोले राधे, जोर से बोलेंगे और थोड़ा जोर से राधे राधे। ये बात देखो, बगल वाले की नींद भी खुल गई है। चलिए कथा पर। श्री अगस्त्य जी महाराज कहते हैं, मैं सरजू की नदी के जल में गर्दन तक जाकर के तपस्या समाधि लगाने का विचार ही कर रहा था। इतने में ही आकाश मंडल से एक विमान उतरा
और जब वो विमान उतरा तो मैंने सोचा शायद कोई देवता आ रहे हैं, तो पहले इनको वंदन अभिवंदन अभिनंदन कर लें, इसके बाद समाधि लगा लेंगे। मैंने देखा तो कोई देवता के जैसा ही था, लेकिन देवता सा नहीं लग रहा था। उस विमान में से एक दिव्य पुरुष उतरा और उतर करके मुझे ना देखकर वो झाड़ी की तरफ बढ़ा। एक विशाल झाड़ी उस नदी के तट पे थी, सरजू मैया के, उस झाड़ी की तरफ बढ़ा और उस झाड़ी में से उसने एक मृत शरीर निकाला। बड़े ध्यान से सुना इस बात को। उस झाड़ी में से उस महान पुरुष ने, जो विमान में से उतरा आकाश मंडल से, उसने एक मृत पुरुष निकाला, डेड बॉडी निकाली झाड़ी में से। और डेड बॉडी जब निकाली तो उसका जो चेहरा था उस शव का, उस मृत शरीर का, वो उस महापुरुष के चेहरे से मिलता जुलता ही था बिल्कुल। मैं बड़ा अचंभित हो गया कि एक आकाश मंडल से उतर के आया, एक शव है, दोनों एक से कैसे हो सकते हैं। और उसने देखते ही देखते क्या किया पता है प्रभु श्री राम? बोले क्या किया महाराज? बोले उसके पेट में से उसके छाती को फाड़ करके और वो मांस खाने लगा। महापुरुष जो उतरा स्वर्ग से, विमान से, और वो डेड बॉडी वो सबको खींच के उसमें से मांस खाने लगा। मेरे से रहा नहीं गया। शरीर तो इसका देवताओं की तरह लग रहा है, विमान से उतर के भी आया है, कोई पद प्रतिष्ठित लगता है, लेकिन इतना कुत्सित कर्म, इतना गंदा कार्य कर रहा है, किसी सबका मांस खा रहा है। रहा नहीं गया मुझे। मैं सरजू नदी के तट पे, सरजू नदी के जल से निकला, तट पे आया, और तट पे आकर के मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा प्रभु आप जो भी हैं देवता, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप तो देवताओं पे कलंक हैं। तुरंत उस महापुरुष ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे हाथ जोड़े। अगस्त मुनि राम भगवान को सुना रहे हैं, दुपट्टे की कहानी है पूरी। उस महापुरुष ने मेरे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहते हैं, संत भगवान मेरे हाथ ना जोड़िए, मैं कोई देवता नहीं हूं। देवता नहीं हो तो तुम कौन हो? तुम्हारा जो रहन सहन है, जो तुम्हारा देखन दिखान है, वो सब देवताओं की तरह है। उतरे भी तुम विमान से हो, आए भी तुम आकाश मंडल से हो, तो फिर तुम कौन हो देवता नहीं हो तो? बोले महाराज माफ करें, बगल में ही एक राज्य है, उस राज्य का मैं एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। मैंने अपने जीवन में अपने शरीर से बहुत प्रेम करता था। अपने शरीर से मैं बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था। रात और दिन अपने शरीर की सेवा में लगा रहता था। हजारों दास मैंने लगा रखे थे अपने शरीर की सेवा में। वो घिसमल के मुझे स्नान कराते थे, बड़े बड़े महाराज क्रीम पाउडर में लगाया करता था अपने शरीर में। और महाराज एक दिन चलते, हाँ, जो मेरे महल में आता था उसका स्वागत सम्मान तो मैं करता था। जो मेरे महल में आता था उसका स्वागत सम्मान तो करता था, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी किसी को कुछ दान नहीं किया था, कभी किसी को कुछ नहीं दिया। आए बहुत बढ़िया भैया आ जाओ, लेकिन कभी किसी को मैंने कुछ भी दान नहीं किया था। समय व्यतीत हुआ, मेरा शरीर पूरा हो गया, अकस्मात मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब मैं चित्रगुप्त के सामने पहुंचा तो लेखा जोखा मेरा पलटा गया। बड़ी सी पत्रिका में मेरा लेखा जोखा था, और उस लेखे जोखे में सारी पत्रिका में चित्रगुप्त ने यमराज को पढ़ के बताया कि इसने तो पूरी जिंदगी अपने शरीर की ही मालिश करवाई है, अपने शरीर अपनी स्वच्छता पे ही ध्यान दिया है। इसने कोई धर्म पुण्य, कोई भी दान पुण्य कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं किया इसने अपनी लाइफ में। अच्छा, इसने पाप कितना किया जरा देखना। यमराज जी कहते हैं चित्रगुप्त से, पाप कितना किया जरा देखना इसका उठा के रजिस्टर। बोले महाराज पाप तो इसने कुछ भी नहीं किया, बहुत भला आदमी है, पाप कुछ भी नहीं किया, लेकिन दान भी कुछ भी नहीं किया। यमराज जी कहते हैं कि तूने पाप नहीं किया राजा, इसलिए तू स्वर्ग का अधिकारी तो है, लेकिन तूने दान भी नहीं किया, तो इसलिए तुझे कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलनी ही होगी, कुछ ना कुछ तो तुझे पनिशमेंट मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्या पनिशमेंट? बोले पनिशमेंट यही है कि तेरा जो शरीर है, तेरा जो सब है, जो तुझे मरा छोड़ आया है नीचे,
सूक्ष्म शरीर से ऊपर आया है, जो तेरा सब, तेरी बॉडी जो तू नीचे छोड़ के आया है, उसी बॉडी का मांस तुझे हजारों साल तक खाना पड़ेगा। बॉडी से ज्यादा प्यार था ना तुझे शरीर से अपने, तो उसी बॉडी का मांस तुझे खाना पड़ेगा। चरणों में गिर गया राजा। यमराज जी के बोले महाराज माफ करें, कुछ ना कुछ उपाय तो इसका अवश्य होगा। बोले उपाय बस एक है। बोले क्या? बोले जिस दिन अगस्त मुनि आए और अगस्त मुनि को तू ये स्वाफी दी, एक अचला दे दिया, बोले ए अगस्त मुनि अगर ग्रहण कर ले तो तू इस कुत्सित कर्म से मुक्त हो सकता है। अगस्त मुनि अगर ये दुपट्टा स्वाफी ग्रहण कर ले तो ही तू मुक्त हो पाएगा और फिर सीधा स्वर्ग में आ जाएगा। तो महाराज मुझे कई साल हो चुके हैं, मैं प्रतिदिन आता हूँ, इस बॉडी को, इस सब को इस झाड़ियों में से निकालता हूँ, इसका मांस खाता हूँ, यही मेरी पनिशमेंट है, यही मुझे सजा मिली हुई है। मैं क्या करूँ? मैं नहीं चाहता लेकिन मुझे सजा ये मिली हुई है तो मुझे कार्य करना पड़ रहा है। अब मैं प्रतिदिन आता हूँ, मांस खाता हूँ, देखता हूँ कि अगस्त मुनि तो अब तक नहीं आए। मैं जानता भी नहीं वो कैसे हैं, कौन हैं, क्या हैं, मैं उनको नहीं जानता हूँ। काश वो मिल जाएं तो मैं इस कुत्सित कर्म से, इस बुरे कर्म से, इस गंदे कर्म से बच जाऊंगा और मैं सीधा स्वर्ग को चला जाऊंगा। अगस्त मुनि कहते हैं मुस्कुराते हुए, बोले बेटा अगस्त मुनि मैं ही हूं। प्रसन्न हो गया वो राजा, चरणों में गिर गया, अश्रु बहाते हुए बोला महाराज इस अचला को, इस स्वाफी को ग्रहण कर लो। अगर आपने मना कर दिया तो मैं इसी कर्म में मैं लगा रहूंगा। मेरा क्या होगा प्रभु? मेरी मुक्ति करो, मुझे इस कर्म से छुड़ा दो प्रभु, कर्म से छुड़ा दो। अगस्त मुनि मुस्कुराए और तब उस राजा ने वो स्वाफी जो यमराज ने उसको दी थी, वो स्वाफी उन्होंने अगस्त मुनि को धारण कराई और वो उस कार्य से मुक्त हो गया। तो बोले महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी ये स्वाफी, ये दुपट्टा उसी का है और वही मैंने आपको उड़ा दिया। अब वो मुक्त नहीं, अब तो वो सीधा आपके धाम को ही पहुंच जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बंधुओं इस कथा को सुनाने का अभिप्राय मेरा बस ये था कि कभी भी दान दे करके हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण आपका दान लेकर के, ब्राह्मण आपका दान लेकर के आप पर उपकार करता है, ना कि आप ब्राह्मण को दान दे करके उपकार करेंगे। घर में कुछ भी कार्य होता है सबसे पहले बोले भैया पंडित जी को बुला लो। अरे और सब छोड़ो, भगवान ना करे कभी कोई व्यक्ति किसी घर का जब ऊपर जाता है तो 13 ब्राह्मणों की जरूरत पड़ती है तभी उसका तारण तरण हो पाता, नहीं तो भटकता रहता है यहाँ वहां। फिर ब्राह्मणों के बिना कार्य तो नहीं हो। अब ब्राह्मण मना कर दे कि हम नहीं खाएंगे साहब तेरहवीं तुम्हारी, फिर क्या होगा? क्या पितरों को तारण तरण मिलेगा? तो ब्राह्मण तुम्हारे भोजन करके या तुम्हारे घर पे दक्षिणा लेकर के तुम पे उपकार करता है, ना कि तुम ब्राह्मण को दे करके उपकार करते हो। प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे।